दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वे दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों पे दबोच कर उड़ता है। इसलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। जब बारिश के वक्त सारे पक्षी अपने रहने की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। फिर नीचे आकर उसे चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। वह अपने शरीर को त्याग सकता है, गीत की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए, और सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और यही तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू हो जाता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पे मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी चोंच से अपने पंजे को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है, फिर इंतजार करता है नए पंख के उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो इन परिस्थितियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पे बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।